ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तुमने? कितनी ज्यादा मिर्ची डाल दी है। मधु जी चिल्लाकर बोली। मैंने तो बहुत कम मिर्च डाली थी मम्मी जी। निहारिका एकदम से घबरा गई। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है माँ बाप ने, कोई काम ढंग का नहीं। निहारिका का पति नवीन कहाँ पीछे रहने वाला था। मम्मी, सब्जी तो सचमुच बिल्कुल भी तीखी नहीं है। लवली को बहुत बुरा लगा इस तरह से भाई और मम्मी का भाभी पर चिल्लाना। अरे लवली, तुम नहीं जानती, कोई काम सही से नहीं करती तेरी भाभी। चाहे जितना भी समझा लो, अभी तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इसीलिए तुम्हें पता नहीं। मम्मी, मैंने इन 2 ही दिनों में बहुत कुछ देख सुन लिया। आप लोग हर छोटी छोटी बात पर भाभी को बेमतलब का दोष देते हो। कभी सब्जी कच्ची रह गई, कभी तीखी ज्यादा हो गई, कभी कपड़े साफ नहीं धुले, कभी सोती बहुत ज्यादा हो, कभी दिन भर मोबाइल चलाती हो। आगे आगे आप कुछ कहती हैं और भैया भी आपका अनुसरण करने लगते हैं। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि भाभी को आप प्यार से भी समझा सकती हैं, लेकिन आप भैया के सामने उन्हीं बातों का बतंगड़ बना देती हैं, और वो भी आपके सम्मान की खातिर भाभी से उल्टा सीधा बोल देते हैं। अरे उन्हें समय तो दीजिए अपनी गृहस्थी में रमने को। लवली अपनी माँ और भैया के व्यवहार से बहुत दुखी थी। तुमको बड़ी भाभी की चिंता हो रही है। मधु जी ने तंज कसा। क्यों ना हो मम्मी, आखिर मैं भी किसी के घर की बहू हूं। मुझको तो आप कभी नहीं डांटती थी, बल्कि यही कहती थी कि धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अब अपनी बराबरी निहारिका से तो मत ही करो। बेटी बेटी होती है और बहू बहू ही। क्यों मम्मी, मेरी तरह वो भी तो किसी की बेटी ही है, और अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, मात्र 2 महीने। अरे कहाँ तक टोकूं उसको, तभी नवीन भी चिढ़ता है। इतने दिनों में तो व्यक्ति सब कुछ सीख जाए, और फिर तुम क्या समझती हो कि मैं उसे प्यार नहीं करती? लाख आप भाभी को प्यार करती हैं, लेकिन इस तरह बात बात पर झिड़केंगी तो उनके दिल में आपके लिए प्यार खत्म हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप उनको यही सब बातें प्यार से समझाइए। आपको पता है मम्मी, जब मैं ब्याह कर ससुराल गई थी तो मेरी सासू माँ सारा काम बड़े प्रेम से सिखाती थी, जबकि आपने तो मुझे किसी काम में पारंगत नहीं बनाया था। लेकिन उन्होंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वो तो यही कहती थी कि आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर के काम काज में पिछड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमको कुछ ही दिनों में हर काम में पारंगत कर दूंगी। और आप तो भाभी के मम्मी पापा को भी दोष देने से पीछे नहीं हटती। सोचिए, अगर मेरी सास इसी तरह की बातें आपके लिए करती तो आपको कैसा लगता? और आपके इस तरह डांटने से भाभी और भी कोई काम डर की वजह से अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगी। आप ये बात क्यों नहीं सोचती? लवली ने चिंता जताई। नवीन की शादी के समय लवली के बच्चों की परीक्षा चल रही थी, तो शादी के वक्त 2-3 दिन ही रुक कर वापस चली गई थी। और अब बच्चों की विंटर वैकेशन होने के कारण कुछ दिन भाभी के साथ मस्ती करने की सोची। लेकिन यहाँ का तो नजारा ही बिल्कुल अलग था। जिन मम्मी जी को सभी लोग बहुत सीधा कहते थे, और लवली भी इस बात को मानती थी कि मेरी मम्मी सचमुच बहुत सीधी है, लेकिन सास बनते ही उनका अलग रूप नजर आ रहा था, और ये सब लवली को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मम्मी, मुझको तो लगता है कि आपके अंदर सासपना आ गया है। आप ये सोच लीजिए, अगर आप सास बनकर रहेंगी तो शायद सम्मान ना पा पाए, लेकिन अगर आप भाभी की दोस्त बनकर रहेंगी तो भाभी आपका सदैव सम्मान करेंगी। और अब ये आपके हाथ में है। प्लीज मेरी अच्छी मम्मी, आप पहले जैसी ही बन जाइए ना, मेरी ही तरह भाभी को प्यार करने के लिए। लवली माँ का वही प्यार वाला रूप देखना चाहती थी। बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैं सास बन बैठी थी कि अभी से बहू को दबाकर रखोगी तभी सम्मान पाओगी, और बेटा भी मुट्ठी में बना रहेगा, नहीं तो वो बेटे को लेकर दरकिनार हो जाएगी। मैं गलत थी जो मैंने दिल की ना सुनकर लोगों की बातों को सच मान लिया, लेकिन अब मैं निहारिका की भी मम्मी बनकर दिखाऊंगी। मधु जी को सचमुच अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी मम्मी कि आप मेरी बातों को मानकर भाभी को पूरा पूरा सम्मान देंगी, मेरी अच्छी मम्मी। इतना कहकर लवली माँ के गले लग गई, और बाहर खड़ी निहारिका उन दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। अपनी ननद की इतनी प्यारी बातें सुनकर निहारिका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि कितनी सहजता से दीदी ने उसके प्यार का हक उसे दिलवा दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।